सांसद जया बच्चन कहूं या सांसद जया अमिताभ बच्चन कहूं, मैं आज इस दुविधा के साथ सवाल पब्लिक के इस शो को लेकर आपके बीच आई हूं। दर्शकों, जन कवि गोरख पांडे की एक कविता है, सावधान संसद है बहस चल रही है, देख लो प्रपंच योजनाएं अनफल रहा है या मौत फल रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राज्यसभा में जया जी के नाम को लेकर जो हंगामा हो रहा है, उसने गोरख पांडे ने जो बात छेड़ी थी कि जनता के मुद्दे पर कितनी सार्थक बहस होती है, उससे भी आगे एक नई बहस, संसद में व्यवहार कैसा होना चाहिए, लहजा कैसा होना चाहिए, इस पर भी एक बहस छेड़ दी है। सबसे पहले देखिए राज्यसभा में आज ऐसा क्या हुआ जिससे ये बहस शुरू हुई। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. I know how to deal with it. Baithiye. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, seat given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No. सवाल पब्लिक का है कि क्या राज्यसभा के सभापति पर खराब टोन का ये आरोप दमदार है या फिर जानबूझकर राज्यसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करने की ये सोची समझी रणनीति है, जैसा बीजेपी का आरोप है, ताकि नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र पर घेरा जा सके। संसद में जया बच्चन वर्सेस जया अमिताभ बच्चन क्यों? सवाल पब्लिक का आज यही है। सांसद जया जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो मशहूर अदाकारा और 5वीं बार की सांसद हैं। उनकी स्वतंत्र पर्सनालिटी है जिसे पूरा देश जानता है और पहचानता है। लेकिन राज्यसभा के दस्तावेजों में उनका आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन ही दर्ज किया गया है। उनके एफिडेविट में यही लिखा गया है। फिर भी उन्हें अपने इस संबोधन पर ऐतराज है। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों में नाराजगी से लेकर हंसी ठठाके तक कैसे हुए हैं, आप खुद देखिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है, सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। Supplementary number 4, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम
इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहां सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात बताता हूं। It signifies आभा जो मिट नहीं सकती। I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। To श्री मनोहर लाल खट्टर। सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या उसके बाद उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तो संभव है नहीं। जया जी ने आज अपने नाम के बजाय चेयरमैन के टोन का सवाल उठाया। यहां ये भी जान लीजिए कि जब ये हंगामा हुआ तब मुद्दा क्या था। दरअसल विपक्ष राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान को लेकर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी को घेर रहा था। घनश्याम तिवारी ने 1 अगस्त के अपने भाषण में परिवारवाद को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर बयान दिया था। इस बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आपत्ति थी। आपत्तियों को लेकर घनश्याम तिवारी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जगदीप धनखड़ के चेंबर में बैठक हो चुकी है। आज इस मुद्दे पर विपक्ष घनश्याम तिवारी से माफी की मांग कर रहा था, जबकि धनखड़ का कहना था कि मामले को आपस में सुलझा लिया गया है। लेकिन जया जी के साथ जगदीप धनखड़ जी की बहस के बाद अब विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया है। संसद में हंगामे के बाद सोनिया गांधी समेत विपक्ष की महिला सांसदों के बीच संसद के बाहर जया बच्चन ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? जया बच्चन के नाम पर विपक्ष महिला सम्मान और विपक्ष के सांसदों के सम्मान के मुद्दे पर आर पार के मूड में दिखता है। कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की संभावनाओं को भी नकारा नहीं है, लेकिन जब जया बच्चन को उनकी अपनी पहचान से ना बुलाने या उनसे कथित खराब टोन का मुद्दा उठा है, तो यहां मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि महिला सम्मान, महिला की खुद की पहचान, महिला के लिए अच्छे टोन का ख्याल तब क्यों नहीं आया था जब जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए राहुल गांधी ने अपमानजनक बात कही थी। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा था और राहुल के बयान पर जब मैंने अखिलेश यादव जी से सवाल किया तो उनका क्या रिस्पॉन्स था। एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कह चुके हैं कि कब आंख बंद करनी है, कब मुंह बंद करना है, कब कान बंद करने हैं। तो आपने ऐश्वर्या राय पर आंख बंद तो करी है कि खराब मुंह बंद बोलेगा किया तो मैं अपनी आंख बंद कर लूंगा, कान बंद करूंगा, ना देखूंगा ना सुनूंगा। लेकिन समय आएगा तो मैं उन्हें कहूंगा कि इस तरह का किसी भी महिला के बारे में विचार नहीं होना चाहिए। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, संसद में जया बच्चन वर्सेस जया अमिताभ बच्चन क्यों? क्या जया जी का दस्तावेजों वाला नाम टोन बिगाड़ता है? जया अमिताभ बच्चन संबोधन पर महिला सम्मान की जंग तो राहुल के ऐश्वर्या नाच रही पर खामोशी क्यों थी? क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को जानबूझकर मोदी विरोध की राजनीति में घसीटा जा रहा है?
यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी जी, हमारे साथ लवली आनंद लोकसभा की सांसद जेडीयू से हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, प्रभा ठाकुर जी पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं इस डिबेट में, जूही सिंह जी बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है यहाँ टाइम्स नाउ नवभारत पर, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार भी इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं जूही जी आपसे पूछना चाहूंगी, मुद्दा क्या है? टोन है कि नाम है? क्योंकि इस नाम को लेकर पिछले कुछ दिनों में कई बार इस तरह का संघर्ष राज्यसभा में दिखाया गया है। जया बच्चन जी अपना जब उन्होंने ओथ लिया, उन्होंने जया बच्चन कहा, लेकिन उनका एफिडेविट जया अमिताभ बच्चन है, और ये प्रॉब्लम उन्हें सिर्फ जगदीप धनखड़ जी जो चेयरमैन राज्यसभा है उनके साथ नहीं है, उन्हें हरिवंश जी के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। जब उन्होंने लिस्ट में से पढ़कर उनका नाम बुलाया तो उस पर भी ऑब्जेक्शन कि जया अमिताभ बच्चन क्यों कह रहे हैं। आप जानती होंगी कि एक उसूल होता है राज्यसभा का, जब भी किसी ने बोलना होता है किसी डिबेट में तो उनके सामने एक पर्ची ऑफिशियल नेम की दी जाती है, उसमें अगर दर्ज है जया अमिताभ बच्चन, तो अगर डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन राज्यसभा उस नाम से उन्हें बुलाते हैं तो इसमें महिला सम्मान कहां से बीच में आता है? मेरा बस इतना सा ही सवाल। नाविका जी, सभापति महोदय राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो सभापति भी हैं, उनकी अपने मर्यादा और दायित्व हैं। माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिएगा आपको टोक रही हूँ, क्योंकि यही बात जया बच्चन जी ने भी कही थी। वो सांसद नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, सांसद नहीं है। लोकसभा के स्पीकर की तरह वो सांसद नहीं होते। पहले तो ये फैक्ट दुरुस्त कर लें। मैंने फैक्ट दुरुस्त कर लिया। उनकी अपनी मर्यादा और अपने दायित्व हैं और उस सीट पर वो बैठे हैं। बहुत दिनों से ये विवाद चल रहा है, जब बार बार आदरणीय जया बच्चन जी को जया अमिताभ बच्चन कहा जा रहा है। जो भी रूल्स हो, जब उन्होंने इस बात को प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इस बात को पटल पे रखा, तो मुझे लगता है सभापति महोदय को इसका संज्ञान लेने में इतनी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। गंभीर संसद राज्यसभा है, वहां अन्य क्षेत्रों से लोग आते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अपनी कामयाबी हासिल की है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। गंभीर विषयों के लिए संसद है, तो इसमें तंज और व्यंग की कोई जगह नहीं है। आप मुझे कैसे बुलाएं, मेरा नाम क्या हो और उसका लहजा क्या हो, ये सबको समझ में आता है नविका जी, और आप भी, अगर आपको भी कोई किस तरह बुलाए समझ में आता है। दूसरी बात, इसमें प्रधानमंत्री कहां से आ गए ये मुझे समझ में नहीं आता। ये भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी क्या सभापति महोदय प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और उनसे प्रश्न करना। जब वो सभापति रहते हैं तो वो राज्यसभा का हिस्सा है, वहां पर लोग अपनी बात कह रहे हैं। यदि उनको अपने सभापति की बात पसंद ना आए या सभापति को अपने किसी सांसद की बात ना पसंद आए, तो ये तो उनके बीच की बात है। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर बोल रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो वो वहीं प्रोटेस्ट करेगा। तो इस पे प्रधानमंत्री पे कैसे प्रश्न चिन्ह उठने लगे? क्या प्रधानमंत्री इसका हिस्सा है या वह कार्रवाई राज्यसभा की रेगुलेट करते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। बाकी भाषा और शब्दों की मर्यादा हमेशा ही रखनी चाहिए और समझना चाहिए। मुझे लगता है कि एक लंबा राजनीतिक जीवन धनखड़ साहब का भी रहा है और आदरणीय जया मैम का भी रहा है। तो अगर वो कुछ कहना चाहती हैं, उसके लिए बहुत बड़ा स्पष्टीकरण जरूरत नहीं है। उनकी अपनी पहचान है, अपने नाम से वो जाना चाहती हैं। अगर मुझे कोई जूही सिंह कहे या कोई मेरे पति का नाम लगाए और मुझे अगर जूही सिंह पसंद है, तो अगर मैंने कह दिया या मुझे उससे ज्यादा अपने आप को, अपने व्यक्तित्व की पहचान लगती है, तो मुझे इतना तंज, व्यंग, लहजा, टोन जो उन्होंने कहा, उसका प्रयोग कहीं ना कहीं गलत है। चलिए, आपने जो कहा सो बहुत अच्छी बात कही, अच्छा आपने पॉइंट रखा है। अपराजिता जी, मैं आपको जया बच्चन जी की एक फिल्म है, उसके एक डायलॉग से पूछूंगी। कह दिया सो कह दिया।
ये उनकी फिल्म का डायलॉग है। अब उन्होंने कह दिया कि उन्हें जया बच्चन पसंद है। जया अमिताभ बच्चन कहकर बार बार उनका मजाक उड़ाना क्या जरूरी है? यही मुद्दा जूही सिंह जी उठा रही हैं। जवाब दीजिए, क्या कहीं ना कहीं एक तरह से एक सटायरिकल वे, एक सार्कास्टिक वे में जया अमिताभ बच्चन उन्हें चिढ़ाने के लिए कहा जा रहा? जब वो ये अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर चुकी थी तो क्या सभापति जी भी इस बात को, इस मुद्दे को बार बार रोज रोज ना रिपीट करते तो सही रहता? आप सबको मेरा नमस्कार। मैं तो एक फिल्म के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी। जैसे आपने एक फिल्म की बात कही, बहुत सालों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो आज मुझे लगता है हम पूछना चाहते हैं, जया अमिताभ बच्चन को इतना गुस्सा क्यों आता है। देखिए, आपने कहा, हम सब जानते हैं, बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, 5 बार सांसद रह चुकी हैं और उन्होंने अब खुद को सीनियर सिटीजन भी कहा, सीनियर सिटीजन है। बहुत सम्मान के साथ मैं निश्चित तौर पर साधारण ज्ञान उन्हें देना चाहूंगी। पहला, जैसा कि आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि आदरणीय धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, वो सांसद नहीं हैं। पहली बात। दूसरी बात, बहुत स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगी कि संवैधानिक कार्य नीति नियम को लेकर चलते हैं। मैं 24 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में थी, इसलिए इस विश्वास के साथ कह रही हूं। और जो नाम आधिकारिक तौर पर दर्ज होता है उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे मेरा नाम अपराजिता सारंगी है तो मुझे हर बार अपराजिता सारंगी के नाम से ही पुकारा जाता है। तो इनका नाम राज्यसभा सचिवालय में जया अमिताभ बच्चन के तौर पर दर्ज है, तो बार बार उन्हें इसी नाम से पुकारा जाएगा। उन्हें अच्छा लगे न लगे, जो कह दिया सो कह दिया, वह संविधान के सामने नहीं चलता है और संसद में नहीं चलता है। मैं स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहूंगी। देखिए, जया बच्चन जी ने आज सभापति जगदीप धनखड़ जी का अपमान किया और वो संवैधानिक पद पर आसीन हैं और उनका व्यवहार असंसदीय था, अनपार्लियामेंट्री था। इस बात को हमें मानना होगा। टोन पर क्या हम किसी के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, खास करके अध्यक्ष हो तब? मुद्दा इस बात का है तो प्रभा ठाकुर जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूं। पहला ये, मेरा नाम नाविका कुमार है और मैं महिला हूं और महिलाओं को अपने काम करने पर, अपने करियर पर, अपनी व्यक्तिगत रिस्पेक्ट पर पूरी तरह से उन्हें हक है कि वो मुद्दे उठाएं। लेकिन मैंने अपने नाम में नाविका सुनील कुमार नहीं लिखवाया हुआ। मेरा नाम नाविका कुमार है और मैं नाविका कुमार के नाम से जानी जाती हूं। अब अगर मेरा नाम नाविका सुनील कुमार मैं खुद ही एफिडेविट पे लिखूं और फिर दुनिया से कहीं ना कहीं मैं आपत्ति दर्ज कराऊं कि भाई तुमने मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से क्यों बुलाया, तो क्या ये ऑब्जेक्शन सही है? अगर आपको नहीं चाहिए अमिताभ का नाम अपने नाम में तो आप एफिडेविट बिना उसके भी साइन कर सकती हैं। और तो और मेरे पास गाइडलाइंस हैं और एक फॉर्म भी है। बड़ा आसान तरीका है, आपको एक फॉर्म भर के देना है और कहना है कि मुझे इस नाम से रेफर किया जाए। हालांकि मेरे एफिडेविट में ये नाम है, इलेक्शन सर्टिफिकेट में ये नाम है, पर शॉर्ट के लिए आप मुझे जया बच्चन बुलाएं या जिस नाम से आप चाहें मुझे बुलाएं, तो उस नाम से बुलाया जाएगा। सिंपल सा ये गाइडलाइंस है और फॉर्म भी है मेरे पास। मैं पूछना चाहती हूं, इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना देना कि रोज इस पर जंग हो रही है, कभी ठहाके बज रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी ऑब्जेक्शन आ रहा है, कभी इतना गुस्सा आ रहा है। आप कैलिब्रेट कैसे करेंगे? एक दिन तो आप हंस रही थी, अगले दिन आप सीरियस हो गई। किसी को कैसे पता चलेगा कि ये मुद्दा आपके लिए मजाक का मुद्दा है, हंसने का है, लाइटर वेन में किसी ने कहा है? और दूसरी बात,
अगर महिला की इज्जत का ये मुद्दा है तो राहुल गांधी ने सड़कों पर कहा मीडिया नहीं दिखाती अडानी अंबानी, वहां मीडिया में ऐश्वर्या राय डांस कर रही है, नाचती रहती है। उनकी खुद की बहू है, एक बार नहीं उन्होंने सवाल उठाया। क्यों? उस महिला की इज्जत नहीं है? देखिए नाविका जी, मैं सुन रही हूँ डिबेट को भी और आपकी बातों को भी। ये आपने दोबारा तिबारा उसी बात को उठाया कि राहुल जी ने क्या कहा, ऐश्वर्या राय जी के लिए क्या कहा। मुद्दा अभी दूसरा है। देखिए, दो बातों को यहाँ पे रखा है जया जी ने। इस माध्यम से दो बातें देश के सामने आती हैं। एक तो ये कि क्या राज्यसभा का ये स्तर हो गया है और क्या स्तर था। मैं भी राज्यसभा में रही हूँ 2 बार और बीजेपी के ही माननीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब को मैंने देखा है अध्यक्षता वहाँ करते हुए राज्यसभा की। मैंने इस तरह का वातावरण देखा नहीं। सभी पार्टियों के हम लोग होते थे, पक्ष विपक्ष, लेकिन हाँ एक वैचारिक जरूर विरोध भेद होता था, लेकिन कोई ऐसी कोई शत्रुता वाली बात नहीं होती थी। हम सब आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। यहाँ 2 बातें हुई हैं। एक तो ये कि क्या सामान्यतया एक सदस्य को अगर हमेशा इसी नाम से पुकारा जाता है तब तो एक ये सामान्य बात हुई, इसमें ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं हुई। पर अगर हमेशा किसी एक सदस्य को, मान लो उनको जया बच्चन कह के ही पहले पुकारा जाता रहा है आम तौर पर, और विशेष तौर पर टिप्पणी के तौर पर इस तरह करके अगर बोला जाता है तो वो सरकास्टिक लगता है, वो कहीं व्यंग्यात्मक लगता है। इसलिए शायद जया जी को आपत्ति हुई होगी। वैसे धनखड़ साहब भी बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेता हैं। हमने एक ही जिले में राजनीति की है। वो जब कांग्रेस के उम्मीदवार थे सांसद के रूप में अजमेर से, मैं भी वहीं थी और हमने क्षेत्र में साथ काम किया है उनके। वो एमिनेंट एक प्रतिष्ठित लॉयर भी हैं, हम जानते हैं, उनका राजनीतिक अनुभव है बड़ा लंबा चौड़ा। जया जी ने यहाँ एक और सवाल भी खड़ा किया है कि महिलाओं की आइडेंटिटी के लिए क्या जरूरी है, यानी कि स्कूल में भी मैं ये देखती हूँ कि बच्चे के साथ नाम अगर सिर्फ माँ का लिखा हुआ हो तो वो नहीं चलता है। वहाँ कहा जाता नहीं पिता का नाम क्या है, क्यों माँ के नाम से क्यों नहीं स्वीकार होता है। तो ये जो है ये एक डिबेट का दूसरा विषय है। इस पर तो मैं समझती हूँ कि इस समय सारी महिला जो भी सांसद हैं वो संज्ञान लें और इस पर भी एक वहाँ कानून बनते हैं, राज्यसभा लोकसभा में कानून बने। अब ये क्या स्थिति हो गई है, पहले राज्यसभा में लोकसभा में सार्थक बहसें होती थी, जनहितकारी कानून बनते थे। आप देखिए कि जब ये माहौल कैसे बना, ये किसने शुरुआत करी, कैसे शुरुआत हुई। मुझे याद है ये सवाल बहुत अहम है। ये शुरुआत किसने करी, ये बहुत अहम है सवाल। लेकिन लवली आनंद जी, लवली आनंद, कांग्रेस की विधवा नहीं, ये सवाल सबके सामने है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा, ये किसने शुरू किया। तो ये आज स्तर ये हो गया है, बड़े अफसोस की बात है। हम सब चाहते हैं कि ये स्तर सुधार हो इसका और इस तरह की परिस्थितियां ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ से भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन लवली आनंद जी, सवाल ये है, और जो सवाल प्रभा जी उठा रही हैं, ये सवाल इस बात का तो नहीं है कि कोई लॉ लाना चाहिए कि माँ को मिले इज्जत या माँ के नाम से ही, पर ये रूल्स बदल भी गए हैं और अगर कहीं कहीं नहीं बदले हैं तो इन्हें बदलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर मुद्दा ये नहीं उठाया गया था राज्यसभा में, मुद्दा ये कतई नहीं था। जया बच्चन जी के पास ऑप्शन आज भी है कि वो अपना नाम जया बच्चन बोले, वो एक फॉर्म भरे या अपने एफिडेविट में अपना नाम जया बच्चन रखें, कोई उन्हें कुछ और नाम से नहीं बुलाएगा। उन्होंने खुद रखा है अपना नाम जया अमिताभ बच्चन, फिर कंप्लेंट क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिस तरह से किया गया है। ये देश जो है, बताइए, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये कितना ज्यादा महान है। यहाँ पर तो बताइए, ये तो नहीं है कि ये सीता सावित्री का देश रहा है। यहाँ पर हम अगर पहले जत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो शुरू से ही गौरी शंकर
सीता राम राधा कृष्ण इस तरह से होते आया है। और जब आप इतना बड़ा मुद्दा है नहीं और जब नाम दोनों का लेते हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, तो भाई इतना ज्यादा जया जी को जो है इतना बवाल करने की जरूरत भी नहीं लगता है। हमको तो नहीं लगता है कि कोई तंज कसा गया सभापति जी की तरफ से, सभापति महोदय की तरफ से कोई भी ऐसा तंज नहीं कसा गया, कोई भी ऐसा व्यंग नहीं किया गया। किस तरह से लगे भाई, जो आपने नाम दिया है, आप नाम जब दिए हैं तो वही नाम से क्यों दिए थे आप जया अमिताभ बच्चन? अब सही बात है कि एक एफिडेविट में आप हटवा लेते तो इतना बड़ा ये तो नहीं होता। अगर वो बोल दिए तो क्या दिक्कत हुआ, वही तो बोला जाएगा जो आपने उसमें नाम दिए हैं। तो जो नाम दिया जाता है वही जाता है, तो आप हटवा क्यों नहीं लिए? इतना आपत्ति क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, आसन का सम्मान होता है। बहुत सही कहा आपने। मैं यही बात आशुतोष जी से और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से भी पूछूंगी। हमने कई साल संसद कवर की है, हम तीनों के बीच में मुझे लगता है लगभग 100 साल की तो एक्सपीरियंस होगा हम तीनों के बीच में, जो हमने संसद में एक पत्रकार के हैसियत से काम किया है। तो आशुतोष जी मुझे ये बताइए, और मैं जगदीप धनखड़ जी बाकी मेंबर्स को किस तरह एड्रेस करते हैं उनका एक छोटा सा ट्रेलर आपको दिखा देती हूं और फिर पूछूंगी हंगामा है क्यों बरपा। सुनिए। माननीय एलओपी श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी। क्वेश्चन नंबर 196 सुष्मिता देव, सुश्री डोला सेन, इफ सप्लीमेंट्री श्रीमती रेणुका चौधरी। श्री राम जी। थैंक यू मान्यवर। श्री राम जी। सबका नाम बुलाया जा रहा है जिस तरह से उनके नाम दर्ज हैं और जिस तरह से वो आ रहा है। ये जया बच्चन, जया अमिताभ बच्चन, और ये अब आमने सामने की जो तकरार है वो लगभग 3 या 4 बार राज्यसभा में हो चुकी है। मैं पूछना चाहती हूं आशुतोष जी, जया जी टची हैं या वाकई में कोई मुद्दा है? नहीं, नाविका जी बहुत इज्जत के साथ मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि शायद आज आप जया बच्चन के साथ होंगी। मुझे थोड़ी सी निराशा भी हुई क्योंकि पूरा क्लिप मैंने बहुत ध्यान से एक बार नहीं कई बार देखा है और मुझे लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं था। अगर कोई चाहता है कि आप उनको जया बच्चन के नाम से बुलाएं तो बुला दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा आसमान फटा पड़ रहा है, इसमें कौन से संविधान का उल्लंघन हुआ? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आई। और जया बच्चन जी ने पूरी कहा कि मैं पूरी माफी के साथ ये कह रही हूं, ऐसा नहीं उन्होंने कोई उस शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी का टोन लगातार ऊंचे होता चला गया, आई विल डील विद दिस, यू माइट बी अ सेलिब्रिटी, ये मुझे बहुत अखरा और मुझे लगा कि उसको उस हद तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई महिला अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को लेके सजग है तो इसका सम्मान होना चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ऐसे समाज में जो पुरुष सत्तावादी समाज है वहां महिलाएं अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को लेकर सजग हैं और उसको वो चाहती है इन्फोर्स करे। मैं तो यहां तक भी कहता हूं, मुझे तो इस बात को लेकर कई बार हैरानी होती है, कोई इस पैनल में मौजूद तमाम महिलाएं मेरी बात का बुरा न माने, मैं सबसे हाथ जोड़ के पहले से माफी मांग लेता हूं कि जब शादी के बाद महिलाएं अपने पति का नाम रखती हैं, बदलती हैं, तो मुझे वाकई में बहुत हैरानी होती है। और मैं कई बार इस बात को अपने घर में भी कह चुका हूं, बाहर भी कह चुका हूं, क्योंकि तब ये लगता है कि आप अपनी आइडेंटिटी अपने पति से लेना चाहती हैं। मुझे इस पर बहुत आपत्ति है, लेकिन ये हर आदमी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, इसलिए मेरी बात लोगों को बुरी लग सकती है। अगर किसी को बुरी लगी हो इस पैनल के अंदर किसी महिला सदस्य को, तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि जया बच्चन जी ने अपना बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखी और इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि उसी तरीके से होनी चाहिए कि क्या हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी हर बार नाम लें या सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम लें, सिर्फ मोदी जी का काम करें, क्योंकि उनका भी तो नाम पूरा वही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो क्या चेयर वैसा करेगा या बुलाएगा उनको उस नाम से? ये बहस बहुत बेकार बहस है। लेकिन अगर गहराई में जाएंगी तो एक महिला की अपनी अस्मिता का सवाल है,
और उस अस्मिता का सम्मान होना चाहिए जो सवाल मैं कहाँ कह रही हूँ आशुतोष जी के सम्मान नहीं होना चाहिए। मैं आइडेंटिटी बदलने के लिए कहाँ कह रही हूँ। मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। अपनी शादी के कई साल बाद तक मैंने अपना सरनेम नहीं चेंज किया। उसके बाद किया तो खुद की मर्जी से किया। मेरे बेटे की पिछले साल शादी हुई है। मेरी बहू अपना मेडन नेम यूज करती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। वो चाहे तो अपने नाम में अपने पति का नाम डाल सकती है, नहीं तो वो अनुष्का शाह भी हमें बहुत पसंद है। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि आप मुझसे निराश हुए, होइए, वो रोज आप होते हैं मुझसे निराश, लेकिन इस मुद्दे पर ये मेरे हाथ में है। मेरे नाम में नाविका सुनील कुमार नहीं है क्योंकि मेरी आइडेंटिटी नाविका कुमार की है। मैंने अपने पति के नाम का सहारा नहीं लिया, अपने नाम में अपनी आइडेंटिटी बरकरार की है। इससे यह नहीं साबित होता कि मुझे उनकी रिस्पेक्ट नहीं है या मैं एक विवाहित बंधन में नहीं बंधी हुई हूं। मैं कह रही हूं कि यह मेरा ज़ाती डिसीजन है और इससे किसी को आपत्ति नहीं है। जया जी इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बना रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। और आशुतोष जी आप ये भी जवाब नहीं दे रहे कि अगर महिला सम्मान इतना बड़ा मुद्दा है तो ऐश्वर्या राय नाचती है, पर क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन अपनी दर्ज की, ना उन्होंने की ना अखिलेश जी ने की। देखिए, ये सवाल तो आप जया बच्चन जी से पूछिए, मुझे तो वो अखरता है। मुझे तो ये भी अखरता है जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड। गलत है, थरूर जी बिल्कुल गलत कहा, बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस की विधवा का वो भी गलत है। गलत मैं है। जो नाविका जी, मैं प्लीज मेरी बात का बुरा ना माने, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं फिर इस सवाल को रिटरेट करता हूं, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कितने पति हैं जो अपनी पत्नी का नाम शादी के बाद रखते हैं, बदलते हैं, और ऐसी कितनी पत्नियां हैं जो शादी के बाद अपने पति का सरनेम लगाती हैं। 99% महिलाएं जो आज की तारीख में बहुत इंडिपेंडेंस की बात करती हैं, अपने पति का सरनेम लगाती हैं। मुझे इस पर हैरानी होती है, मुझे हैरानी है इस बात में। मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि इस देश के पुरुष भी अपनी पत्नियों का सरनेम अपने नाम के साथ लगाएं। मैं तो ये चाहता हूं। तो फिर हर किसी को इस बात का हक है, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा बनाया तो जया बच्चन ने और किसी ने बनाया नहीं। और अगर जया बच्चन जी ने ये मुद्दा बनाया है तो अपने नाम से अमिताभ हटा दे, सिंपल। और टोन पे दिक्कत, नाम पे दिक्कत, कभी आप हंसती हैं, कभी आप नाराज हो जाती हैं। ये भाव किसी में भी, एक्टर में भी हो सकते हैं, इंसान में भी हो सकते हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये मुद्दा है क्या? ये महिला सम्मान का मुद्दा है, ये संसद में टोन का मुद्दा है, ये मुद्दा है क्या? पहले देश की जनता को ये समझना बहुत जरूरी है। नविका जी, मैं भी पहले हाथ जोड़ के पहले सबसे क्षमा मांग लूं, क्योंकि जूही जी तो मान लीजिए प्रवक्ता हैं, ऊपर जो 3 लोग दिख रहे हैं तो 2 सांसद हैं, 1 पूर्व सांसद है, तीनों महिला हैं। प्रभा जी तो सीनियर सिटीजन भी हैं। मतलब डर है मुझे अब, क्योंकि धनखड़ जी तो सीनियर सिटीजन हैं, चेयर पे हैं, तब उनके ऊपर ये आरोप लग गया। मैं तो सामान्य सा पत्रकार हूं, न 3 में न 13 में, मुझे तो क्या कोई कह देगा, इससे पहले ही क्षमा मांग लेता। बड़ा शर्मनाक है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इतना घटिया व्यवहार किसी राज्यसभा सांसद ने नहीं किया। वो महिला होने के नाते ये सब नहीं हो रहा था। अगर आपकी कोई निजी कुंठा है, आपके जीवन व्यवहार में, आपके पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है, उसको आप वहां निपटाइए। महिला को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो कोई आशुतोष और कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं बनाएंगे। वो तय करेगी वो महिला, और कहां तक ले जाएंगे। अच्छा, उसका नाम नहीं लिया, लड़की का नाम रख लिया, तो उसके पिता का नाम है, फिर उसकी माता का नाम है, फिर उसकी पिता का नाम है। समाज में कोई व्यवस्था किसी समय में चलती है, और आज के समय में देखता हूं कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो अपना नाम, सरनेम भी रखती हैं, पति का भी रखती हैं, यानी पिता और पति दोनों का। फिर हो गया पितृसत्तात्मक, कहने को अपना रखा। ये बड़ी खराब बहस है, जिसको करने की कोशिश एक डिजाइन में होती है जो फैमिली सिस्टम को डैमेज करना चाहते हैं, जिनको बार बार लगता है। यानी कोई भी महिला सुन रही है तो उसको आए, अरे हमने अपने पति का नाम क्यों रख लिया। अरे भाई, पति का नाम रख के ऐसा थोड़ी ना है कि उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं। क्या आज जो इस पैनल में जो 5 महिलाएं दिख रही हैं, उनमें से किसी की आइडेंटिटी उसके पति के नाम से? और अगर हो तो क्या बुरा है? सवाल तो यह भी है ना, हो तो क्या बुरा है?
ये एक फैमिली सिस्टम को डैमेज करने का बहुत खराब आइडिया है। अब मूल बात, जया अमिताभ बच्चन की नाराजगी जया जी को है। असली संकट जो आपने सवाल पूछा, मैं उसको बस 2 लाइन में समराइज कर देता हूं। देखिए 14-19 छोड़ दीजिए, 24 में भी विपक्ष ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि लवली है तो आनंद है, हम भी तो लगाए हैं, ये तो अपनी स्वेच्छा से लोग तीसरी बार की मोदी सरकार को स्वीकार करने को तैयार। कौन डिसाइड करे? मूल मुद्दे पे आप आ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या जूही जी कुछ पूछ रही क्या? हाँ, वो कह रही है कौन डिसाइड करेगा। जूही जी बताइए, आपका नाम जूही सिंह है, ये कौन डिसाइड करेगा? आप खुद करेंगी तो आप नहीं तो हर्षवर्धन जी थोड़े ही मुझे बताएंगे कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में कुंठा है या मैं किस कारण से इस नाम को लूंगी नहीं लूंगी। जिसको जिस नाम से पुकारा जाता है वो उस नाम से पुकारा जाएगा। अगर कोई शब्द और शालीन सांसद होगा तो वो वैसे ही प्रोटेस्ट करेगा जैसे जया जी ने किया। उन्होंने बार बार कहा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो सभापति महोदय की कुछ समझ में मैं कहूंगी समझ से परे है, उनके अपने अधिकार हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी आपको मैं सजेशन जरूर दूंगी कि ऐसी बात बोलिए, मन का आपक हो, दूसरों को शीतल, औरों को शीतल करे, आप शीतल होए। आप यहाँ पर कुंठा, व्यक्तिगत जीवन, जया बच्चन जी का सस्ता बिहेवियर सब कुछ बोल चुके हैं। मैं तो बस इतनी सी बात कर रही हूँ कि अगर वो चाहती हैं और बार बार कह रही हैं और 5 बार की सांसद हैं कि उन्हें जया बच्चन बुलाया जाए तो आपको आपकी बात में भी आपकी बात में भी दम है, आपकी बात में भी दम है जूही जी। लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ अपराजिता जी, सवाल इतना है कि जया जी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसी मुद्दे पर अपनी पर्सनल प्रेफरेंस व्यक्त कर चुकी थी। तो थोड़ा बड़ा दिल अगर सभापति महोदय जी दिखा देते तो इसमें कोई बाधा है? कर लेते तो क्या फर्क पड़ता था? देखिए, ये जो जितनी चर्चाएं हो रही हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, इसके 2 पक्ष हैं, इसे हमें समझना होगा। सबसे पहला पक्ष कि जया बच्चन जी के व्यक्तित्व के कुछ अंग हैं जिन्हें हमें समझना होगा। वो बात बात पर बिगड़ती हैं और आपे से बाहर होती हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा और मुझे लगता है सब लोग वाकिफ हैं। सांसद हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर एक कैमरामैन आया और उसने फोटो लिया और उन्हें कष्ट हो गया, बहुत चिल्ला पड़ी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर बार इस तरह का व्यवहार करना उनकी फितरत है और उनके व्यक्तित्व का अंग है। और जब सांसदों की विदाई हो रही थी तो उन्होंने खुद कहा था, माफी मांगते हुए संसद में कहा था जया बच्चन जी ने कि मुझे बात बात पर गुस्सा आता है और मैं इस बात को जानती हूँ। प्रतिनिधित्व कर रही तो देखिए, ये उनके व्यक्तित्व का अंग है, पहली बात। व्यक्तिगत जीवन, दूसरा मुद्दा मैं कर रही है, वो अलग मुद्दा है। जूही जी का कहना है वो अलग किरदार है, एज अ फिल्म स्टार, एज अ सेलिब्रिटी वो जाती है, वो किस तरह से पेपराजी से डील करती है वो अलग विषय है, उसे संसद में नहीं लाना चाहिए। क्या आशुतोष जी जया बच्चन जी के बारे में अगर अपराजिता जी कह रही हैं कि वो बिगड़ती रहती हैं, जब भी जर्नलिस्ट भी जाते हैं तो वो आजकल सोशल मीडिया पे उनके कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, क्या उस मुद्दे को यहाँ लाना चाहिए? अपराजिता जी ने लाया है, जूही जी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है, आपकी क्या राय है? नहीं नाविका जी, सबसे पहले तो मैं हर्षवर्धन जी की इस टिप्पणी पर अपनी घोर आपत्ति दर्ज करता हूं कि जो उन्होंने उनकी पारिवारिक जिंदगी के ऊपर जो टिप्पणी की है ये गलत है, ये आपत्तिजनक है, ये शर्मनाक है और मैं इसकी निंदा करता हूं। इससे यहां कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, ये कौन सी बात हुई? अगर कोई मतलब एक महिला है तो कुंठा में है, पुरुष कुंठा में नहीं है। ये बात तो मैं चेयरमैन साहब के लिए भी कह सकता हूं कि उनके अंदर कौन सी कुंठा है। अगर जया बच्चन जी ने कोई बात कही उसके बाद आप जिस तरीके से आपने डांट लगाना शुरू कर दिया, ये कौन सी कुंठी? यो भी तो कुंठित हो सकते हैं। तो महिला है तो कुंठित है, पुरुष है तो कुंठा नहीं है। और
उसके व्यक्तिगत जीवन में आप चले जाइए। अपराजिता सारंगी जी उनके व्यक्तिगत जीवन पे जाकर टिप्पणी कर रही हैं, उनका चरित्र हनन कर रही हैं, और वही काम ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि वो कुंठित हैं। बहुत से मर्द भी कुंठित रहते हैं। नहीं रहते, अरे बड़े कुंठित लोग हैं, आदमी एक से एक कुंठित दिखता है रोज, ये कोई बताने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने जो कहा उसको दोहरा देता हूँ, और इसीलिए मैंने क्षमा मांगी। इतना कठिन हो गया है, तो एक मिनट जरा बोल लूं, मैं नहीं तो बाहर से जुड़ा हुआ। प्रभा जी और लवली जी आ रही हूँ आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से लाइन बोल के खत्म कर दूंगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हम कहते हैं कि महिला पुरुष एक साथ रहे, और जैसे ही हम डिबेट तक में कह रहे हैं, सामान्य बहस में कह रहे हैं, अरे महिला के ऊपर टिप्पणी कर दिया। निजी जीवन, मैंने निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं की। मैंने कहा मेरे निजी जीवन में मेरी कोई मुश्किल हो तो मैं नविका जी की डिबेट में नहीं लेके आऊंगा। कल को मैं कहीं नौकरी करूंगा, वहां नहीं लेके आऊंगा, संसद में नहीं लेके जाऊंगा। मेरी निजी कुंठा, मेरी निजी मुश्किलें, मेरा निजी व्यवहार, ऑब्जेक्शन सस्टेन। उनके जीवन में कोई कुंठा, कोई फ्रस्ट्रेशन है या नहीं है, इसका हमें इल्म नहीं है। हमें नहीं है इल्म। आशुतोष जी जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि आप ये कैसे तय कर लेंगे उनके निजी जीवन में कोई कुंठा है, इस वजह से संसद में इस तरीके से बोल रही। ये तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ये बिल्कुल आपत्तिजनक बात है, और मैं फिर इस बात की निंदा करता हूं। ये बेसिकली पुरुषवादी मानसिकता है। ये पुरुषवादी मानसिकता है जो स्त्री को, नारी को, महिला को इसी तरीके से देखता है। जब कोई स्त्री अपनी बात रखना चाहती है तो आप उसके बारे में कह देते हैं कि इनके तो पारिवारिक जीवन में, इनके व्यक्तिगत जीवन में कोई कुंठा होगी। ये स्त्री के बारे में भी कहा जाता है। ये शर्मनाक है और मैं इसकी निंदा करता हूं। हाँ, संसद के अंदर उन्होंने क्या कहा, आप उस पर टिप्पणी करिए। बिल्कुल, संसद के अंदर जो उन्होंने कहा उस पर टिप्पणी करिए, उस पर बातचीत करिए। ये बात सही है कि महिलाओं के बारे में ज्यादा कहा जाता है, और निजी जीवन पर टिप्पणी ना की जाए तो बेहतर है। हमें पता नहीं किसके घर में क्या है, किस बात पे कुंठा है, कोई हमें नहीं पता। लेकिन आशुतोष जी, आपका तो सामान्य खुश मिसाल जीवन चल रहा है, और आप महिलाओं का सम्मान भी इतना करते हैं। आपने अपने साथ अपनी पत्नी का नाम क्यों नहीं रखा है, बता दीजिए ना। बिल्कुल मैं, चलिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक मिसाल बन जाइए। बिल्कुल, मैं अपनी आइडेंटिटी रखना चाहता हूं, मेरी पत्नी अपनी आइडेंटिटी रखना चाहती। मेरी पत्नी ने मेरा सरनेम कभी इस्तेमाल नहीं किया, मेरी बहन ने भी अपने पति का सरनेम का कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं डंके की चोट पर कहता, और मैं जया बच्चन ने किया है, और सवाल पब्लिक पूछ रही है। प्रभा जी ये सवाल सुनिए। राजीव का बिलासपुर से सवाल है, जया भादुड़ी को अमिताभ बच्चन का बच्चन सरनेम तो चाहिए पर अमिताभ नाम नहीं चाहिए। क्या ये वही बात नहीं कि राहुल जी को, इंदिरा जी को, सोनिया जी को सबको गांधी सरनेम चाहिए, नेहरू सरनेम नहीं चाहिए? प्रभा जी, अब ये दर्शकों का सवाल है, जवाब दे दीजिए। ये आप नाविका जी, आप खुद पता नहीं इस डिबेट को कहां से कहां मोड़ रही हैं, वन साइडेड कर रही हैं, ऐसा मुझे साफ लग रहा है। लेकिन देश की जनता, सब न्यायाधीश हैं, सब जज हैं, सब समझते हैं कि कौन किस बात को किस मंशा से कह रहा है और उनका प्रयोजन क्या है। मैं सिंपल सी बात है, अगर जया जी को आमतौर पर जया बच्चन ही कहा जाता रहा है, तो अगर आप विशेष तरीके से अगर कभी बोलेंगे तो वो व्यंग लगता है। वरना इसमें कोई बुराई नहीं है कि अमिताभ बच्चन नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है और वो वैसा बोला जाता है। तो अगर आमतौर पर वही बोला जाता रहा है हमेशा, तो फिर कोई इसमें आपत्ति की बात नहीं होती। लेकिन आप विशेष रूप से टिप्पणी करके अगर सरकास्टिक तरीके से बोल रहे हैं, व्यंग के रूप में बोल रहे हैं, तो उसे देश की जनता भी समझती है। बिल्कुल भी कान पकड़कर मैं कहती हूं कि मैं किसी का व्यंग नहीं कर रही, कोई टिप्पणी। मैं ये मुद्दा डिबेट का उठा रही हूं इसलिए क्योंकि इस पर अब 3-4 बार संसद में बहस हो चुकी है। अब संसद में किस मुद्दे पर बहस हुई है उसके 2 पहलू हैं, और 2 पहलू हैं तो मैं दोनों तरफ की राय ले रही हूं। तो इसमें मैं प्रायोजन क्या कर रही हूं? मैं बिल्कुल कोई प्रयोजन नहीं कर रही हूं। मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन ये मुद्दा डिबेट का बना है तो मैं डिबेट लेकर सामने आई हूं।
शिवांगी त्रिपाठी देवरिया से भी सवाल पूछ रही हैं, जिस नाम को आधिकारिक तौर पर आपने ही लिख कर दिया है उसके संबोधन पर इतना गुस्सा क्यों है। शालिनी सिंह, महिलाओं के सवाल आ रहे हैं, लखनऊ से सवाल पूछ रही हैं, जब राहुल गांधी जैसे नेता आपकी बहू के बारे में टिप्पणी कर रहे थे तब आपका नारीवाद कहां चला गया था। ये सवाल महिलाएं ही उठा रही हैं और महिलाओं को आप सवाल उठाने से मना नहीं कर सकते। कौन सही है कौन गलत है, मैं जज नहीं हूं, मैं बिल्कुल न्यायाधीश नहीं हूं, मैं न्यायाधीश बनने की कोशिश भी नहीं कर रही हूं। ये तय करेगी जनता, क्योंकि आज की नारी अपना भला बुरा, अपना व्यक्तित्व खुद समझती है। अपनी आइडेंटिटी उसे कैसी रखनी है ये वो ही तय करेगी, कोई अन्य इंसान नहीं तय कर सकता। लेकिन सवाल इतना जरूर है कि रोज इस बात पर हंगामा है क्यों बरपा। तय कर लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, बदल लीजिए सवाल और चलते हैं देश के मुद्दों की तरफ। ये मुद्दे वेट कर रहे हैं ताकि सांसद फ्री हो जाएं अपनी तकरार के बीच से और देश के बारे में सोचें। आज बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार।